मित्रों, भक्तों, श्रोताओं एवं यजमानों, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। बीसी पाठक भागवत चैनल पर कुछ न कुछ प्रसंग, चरित्र आपको प्रस्तुत करते रहता हूं, आप तक पहुंचाते रहता हूं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहते हैं और जितना जो भी शंका समाधान चाहिए कमेंट में अवश्य क्या करें, उसी के ऊपर वीडियो बनाकर डाला करूंगा। भागवत कराने के इच्छुक हैं या श्री रामचरित मानस संगीत में अखंड पाठ कराना चाहते हैं, सुंदरकांड कराना चाहते हैं, जिस कथा प्रवचन को कराना चाहते हैं, आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। तो आज का प्रसंग है अरण्य कांड से लिया हुआ है, तुलसी कृत श्री रामचरित मानस से। जब रावण मारीच को बोलते हैं कि सोने का मृगा बन जाओ और उसी के बहाने हम सीता का हरण करेंगे, तो मारीच जी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये तो प्राण ले लेगा, तो ये सोचते हैं कि जब हमारे प्राण पर घिरू जाना ही है तो हम इस दुरात्मा के हाथ से क्यों मारे। हम जाएं तो श्री राम जी के मारने से मरेंगे तो हमारा अहोभाग्य होगा। तो उसी में बताया गया है कि 9 प्रकार के लोगों से कभी भी लड़ाई, झगड़ा, मतभेद नहीं करना चाहिए। उसका वर्णन है चौपाई के साथ, हम आपको बताना चाहते हैं। और आप अपने शुभ चिंतक, अपने सुहृद जन, अपने आत्मीय जन को अवश्य इसको शेयर करके अवगत कराएं, यही आपसे प्रार्थना निवेदन है। तो क्या है चौपाई? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। कौन सा वह लोग हैं जिससे कि विरोध से कल्याण नहीं होता है? शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। शस्त्री, जब कोई हाथ में शस्त्र धारण किया हो, बंदूक हो, तलवार हो, भाला हो, फरसा हो, किसी भी प्रकार के शस्त्र युक्त व्यक्ति से, शस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति से अगर आप तू में करेंगे तो आपको प्राण के खतरा, आपके प्राण जा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दूसरा है मरमी, जो लंगोटिया आपका यार है, जो आपकी घर के बातों को हर तरह से वाकिफ है, जानता हो। इसलिए ऐसे दोस्त मित्र को, अगर ऐसे मर्मी को जो आपके घर के पूरे हाल चाल को जानता है, इससे अगर ज्यादा मुंह फुलाएंगे, लाज झगड़ा करेंगे तो आपके सारे के सारे घर के भेद खोल देंगे। इसलिए इनसे भी सावधानी बरतना चाहिए, विरोध मोल नहीं लेना चाहिए। सस्ती मरमी प्रभु सठ धनी, प्रभु का तात्पर्य यहाँ मालिक से है। जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, जिनके अधीन में हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, आप उनका अवमानना करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। आपकी रोजगार, आपका जीविकोपार्जन चला जा सकता है। मित्रों, सठ जो मूर्ख के बारे में बताया गया है, जो महामूर्ख है, मूर्ख है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। मूर्ख लोग की ना दोस्ती अच्छी, ना शत्रुता अच्छी, ना मित्रता अच्छी, सब बेकार होता है। क्यों कहा गया है? फूलई फरई न भेंट, जो गुरु मिलहि बिरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि सुधा बरसहि जल। बता गया मूर्ख को कभी भी आप समझा नहीं सकते, तो इनसे भी बैर मोल लेने से कोई मतलब नहीं। धनी, जिस जो आपसे बहुत ही ज्यादा धनवान हो, ऐसे लोगों से अगर आप दुश्मनी बोल लेते हैं तो धन के बदौलत आपको कुछ भी करवा सकते हैं। जहां धन है वहां सब चीज है। आप जानते हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो, हर चीज संभव हो जाता है। उनसे भी आपको मुंह नहीं लगाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैद्य, वैद्य से, डॉक्टर से अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो दवाई के माध्यम से ही आपको परास्त कर सकते हैं।
आपको इंजेक्शन देने में ही आपके को दर्द को बढ़ा सकते हैं। अगर उनसे उनका हृदय दुखित करेंगे, उनको आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे, तो वैद्य से भी आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, नहीं तो उठपटांग कोई दवाई दे दिए तो फिर आप समझ लो क्या होगा आपके साथ। बंदे भाट लोग जिसके द्वारा सूचना देते हैं, हैं? विभीषण जब गए थे राम जी के पास तो सबने कहा मार दो मार दो। उन्होंने कहा था ना कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यज्ञ नासहि, तभी सूचना देने वाले को कभी मारना भी नहीं चाहिए। मित्रों, वैद्य के बारे में भी है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है भाई आस। ऐसे लोगों से प्रिय बोलने से भी बहुत ही दिक्कत होती है, उल्टा होता है। इन लोगों से सही बात बोलना चाहिए, गलत जानकारी दोगे तो आपके साथ कुछ भी घटना हो सकता है। मतलब गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैद्य से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो अलग विषय है। जहां पर बंदी का मतलब वही सूचना देने वाला, भाट आदि को बोलते हैं। कवि, कवि से भी अगर आप विमुख होते हैं, उनसे वार्तालाप में तकरार करते हैं, उनका विरोध करते हैं, पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, उनको पता हो जाएगा तो फिर कविता के माध्यम से ही आपकी इज्जत को धो सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को हनन कर सकते हैं, आपकी महिमा को खंडित कर सकते हैं, आपकी यश कीर्ति को धूमिल कर सकते हैं। इसलिए कवि लोग से भी बच के रहना चाहिए। भानस गुणी, भानस अर्थात रसोईया, रसोई बनाने वालों के साथ अगर आप कुछ करोगे तो आपके खाने में कुछ भी इधर उधर कर दिए तो आपके लिए फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। आप जानते हैं अपने देश में भी कई नेताओं को इसी मानस रसोईया के द्वारा क्या से क्या प्राण के उड़ गया। गुणी, गुणवान लोग से, विद्वान लोग से, जिनका हमेशा महिमा मंडित होते रहता है, ऐसे लोगों से विरोध लेंगे तो कहीं भी आपकी सभा सोसाइटी में आपके बारे में चर्चा करके आपकी जो है प्रतिष्ठा उसको धूमिल कर सकते हैं। इस प्रकार के नौ व्यक्तियों से हमेशा सतर्क, सावधान और सचेत रहना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार के संकट खड़े हो सकते हैं। इस तरह के तुलसी श्री रामचरितमानस में एक से एक जानकारी है, जिसको कि आप अपने बच्चों सहित, अपने शुभ चिंतकों सहित, अपने मित्रों सहित किसी को भी शेयर करके उनको इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञान प्राप्त होते रहने से या हो जाने से व्यक्ति को जीवन जीने में किसी प्रकार के कोई संकट, कोई अवरोध, कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई विपत्ति सामना नहीं करना पड़ता है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी विराम को देते साथ अगले एपिसोड में मैं आपको फिर इसी तरह की रहस्यमयी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहूंगा। इस तरह की जानकारी कि आप प्रेमी हैं, इच्छुक हैं, सत्संगी हैं, चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लें। हमेशा इस तरह के वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। जय श्री राम।